वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आप लोग मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर्स के टॉप 500 क्वेश्चंस की रिवीजन सीरीज और इसके साथ में जीएस के भी मॉक टेस्ट साथ में करवा रही हूँ। तो पिछली क्लास आप सभी लोगों ने देखा और आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और क्वेश्चंस को, और इन क्लासेस को आपको डेली देखना है। दोपहर 1 बजे एक जीएस की भी क्लास आ रही है जिसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ। वो आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, आरओ मेंस को आप टारगेट कर रहे हैं या फिर अदर किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो जिसमें जीएस पूछी जाती है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो बच्चे अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अभी भी समय है। क्रैश कोर्स ज्वाइन करके, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स से आप जो स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है उसे तो तैयार करेंगे ही, साथ में जो टेस्ट सीरीज है, सेक्शनल टेस्ट है और फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं जिनको सॉल्व करके आप कट ऑफ आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि करंट अफेयर साथ में अदर जो सब्जेक्ट हैं उनका उसी तरह का रेशियो रखा गया है जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ ही आपकी आरओ मेंस की भी तैयारी हो जाएगी, जीएस सेक्शन की, और रिजल्ट का जो बच्चे वेट कर रहे हैं वो जीएस तैयार करके आगे अपने रिजल्ट के बाद पूरे कोर्स को, हिंदी वाला पोर्शन तैयार करने के लिए कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन अभी ऑफर चल रहा है तो आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पेट के लिए कम समय, लेकिन अभी भी अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है तो भी आप कट ऑफ में मतलब अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इसमें 99 परसेंटाइल तक का मार्क्स ज़रूरी होता है कि आप आगे एग्जाम टारगेट करना चाहते हैं तो स्कोर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यूपीएसआई के लिए भी नया कोर्स आ चुका है जिसमें 99 रुपये में आपको प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा। 199 रुपये में कंप्लीट कोर्स है। 25 आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे इन टेस्ट को आप कई बार अटैम्प्ट कर सकते हैं, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक वैसे ही प्रश्न है। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। जो भी नए कोर्स की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए आपको प्रैक्टिस बैच 99 रुपये में मिल जाएगा। ज्ञान सर कूपन कोड है, आप अप्लाई करेंगे आपको कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा एलटी ग्रेड का कोर्स आपको मिल जाएगा, जीआईसी का भी, जो भी जीएस के सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हैं सभी के कोर्स आपको है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में मिलेंगे। ठीक है, ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है। और जो यूपीपीसीएस और आरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करके अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे, या फिर टेलीग्राम से भी आप कोर्स ले सकते हैं। कल कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, आज आगे कंटिन्यू करेंगे। 100 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे, आज आगे देखेंगे 101st क्वेश्चन है। तमिलनाडु के मदुरई जिले के मेलूर के पास मेलवलावू में सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर हाल ही में किस राजवंश से संबंधित एक नया शिलालेख खोजा गया है? पांड्य वंश का, पल्लव वंश, चेर वंश या फिर चोल वंश? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। 102nd क्वेश्चन है। सेव फ्यूचर स्टार्ट हियर थीम के साथ खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 8 अप्रैल या फिर 12 अप्रैल? इसका सही उत्तर है 4 अप्रैल को सेव फ्यूचर स्टार्ट हियर, ये थीम है। 103rd क्वेश्चन है। 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन थीम के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन या फिर श्रीलंका? करेक्ट आंसर ऑप्शन है थाईलैंड में। 104th क्वेश्चन है। 4 अप्रैल 2025 को दिग्गज फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2010, 2013, 2015 और 2018? राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी 2015 में। 105th क्वेश्चन है। हाल ही में किसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने कार्यकारी निदेशक ग्रोथ के रूप में नियुक्त किया है? सोहिनी राजोला, किरण बेदी, सुनील लहरी या फिर अरविंद त्रिवेदी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सोहिनी राजोला। 106 क्वेश्चन है। हाल ही में रवि कुमार मेनन का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, गायक थे, लेखक थे या फिर पत्रकार थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन है, वे एक अभिनेता थे। 107 क्वेश्चन है। हाल ही में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? नजम सेठी, इशाक डार, शाहिद अफरीदी या मोहसिन नकवी? तो सही उत्तर है मोहसिन नकवी। इन्हें एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 108 क्वेश्चन है। अप्रैल 2025 में किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? भारत, म्यांमार, थाईलैंड या फिर बांग्लादेश?
और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बांग्लादेश ने। तो अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता अब किसको मिली है, तो बांग्लादेश को मिली है। 109th क्वेश्चन है, किसकी जयंती के अवसर पर 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया जाता है? इंद्राणी देवी, बाबू जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण या फिर मोरारजी देसाई। तो 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया जाता है और ये जयंती होती है बाबू जगजीवन राम की। 110th क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अग्निशमन और बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो आदित्य मिश्रा, पद्मजा चौहान, सीमा अग्रवाल या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी। और सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सीमा अग्रवाल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिथातल और टिग्राना ये 2 हड़प्पा सभ्यता स्थल हैं, इनको हरियाणा सरकार ने संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। ये जो स्थल हैं हरियाणा के किस जिले में स्थित हैं ये बताना है। गुरुग्राम में है, हिसार में है, करनाल में है या भिवानी जिला में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, भिवानी जिला। तो आप देख रहे हैं हिस्ट्री से रिलेटेड भी जो करंट के क्वेश्चन है उनको भी कवर करना है, क्योंकि जो आपके इतिहास के प्रश्न वो तो पूछे ही जाएंगे, जो अपडेट हो रहे हैं उनको भी आपको इंक्लूड करना है। तो 112वां प्रश्न है, अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल की मशहूर मिठाई नोलेन गुड़ संदेश और बरुईपुर अमरूद सहित राज्य के कितने उत्पादों को भौगोलिक पहचान अर्थात जीआई का दर्जा मिला है? 5 है, 6, 7 या फिर 8? तो राइट आंसर ऑप्शन सी। देखिए ये ऑप्शन इसलिए मैं रीड करती हूँ, आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो भी वीडियो पॉज किया कीजिए। जब आंसर्स आपके सामने होते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है। 1 लाइनर क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न ही नहीं होती, आप पढ़ लेते हैं। जब सामने आपको गुरुग्राम, हिसार, करनाल, भिवानी 4 जिले दिख रहे हैं तब नहीं याद आता है, इसलिए ऑप्शन देख करके थोड़ा कन्फ्यूज़ होकर के अगर आंसर गलत भी हो रहा है तो आगे गलत नहीं होगा। 113 क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं? हितेश गुलिया, विशाल, मनीष राठौर या फिर सचिन? और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हितेश गुलिया। अगला प्रश्न है, भारत 2025 की पहली तिमाही में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक वित्त पोषित फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम में किस स्थान पर है? 2nd, 3rd, 4th या फिर 5th? और राइट आंसर ऑप्शन भी 3rd प्लेस पर है। अगला प्रश्न है, लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड स्पोर्ट फॉर सोशल इंक्लूजन थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2025 किस दिन मनाया गया? और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 6 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अप्रैल के ही सारे दिन दिए गए हैं, इसमें देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 10 अप्रैल को। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली या फिर केएल राहुल? और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, विराट कोहली बने हैं। 8 अप्रैल 2025 को नई प्रसिद्ध राई नर्तक राम सहाय पांडे का जो 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो 2015, 2018, 2022 और 2023 दिया गया है। इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन सी है, 2022 में ये प्रसिद्ध जो राई नर्तक है राम सहाय पांडे, इनका निधन हुआ है 92 वर्ष में। कब हुआ? तो अप्रैल में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले 92nd क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, कल कराया था। तो 16 मई 2025 को डाक विभाग ने किस राज्य में स्थित कोडाईकनाल सौर वेधशाला के एसओ के 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किस स्मारक टिकट जारी किया है? और वो है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? तो तमिलनाडु होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, ISSF वर्ल्ड कप 2025 ब्यूनस आयर्स में रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या नन ऑफ द अबव है? राइट आंसर ऑप्शन है, इन्होंने गोल्ड जीता है। हाल ही में लिस्बन के सिटी की ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या जगदीप धनखड़? सही उत्तर है, तो राष्ट्रपति जी को, द्रौपदी मुर्मू को इससे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना के भद्राचलम में ITDA मुख्यालय में नवीनीकृत जनजाति संग्रहालय का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? जिष्णुदेव वर्मा, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह या जगदीप धनखड़? और राइट आंसर है इसका ऑप्शन है, जिष्णुदेव वर्मा ने। 122nd क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट के गोल्डन लॉयन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसमें है टिमोथी ट्रेडवेल, जय कॉर्टनी, विम वेंडर्स या फिर वर्नर हर्जोग?
और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्नर हर्जोग का नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक आरआरबी के सिद्धांत पर कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित किया है? 19, 22, 26 या फिर 31? और इसमें हो जाएंगे 26 बैंक, ठीक है, सी करेक्ट है। 124th क्वेश्चन है, वर्ष 1994 में रवांडा में तुत्सी समुदाय के विरुद्ध हुए जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल यूनेस्को द्वारा किस दिन मनाया जाता है? 3 अप्रैल, 7, 13 या 17 अप्रैल में से बताना है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को, ठीक है। और 125th क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में महिलाएं और पुरुष 2024 प्रवृत्त संकेतक और डेटा शीर्षक से अपने प्रकाशन का 26वां संस्करण जारी किया है? गृह मंत्रालय ने, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, महिला और बाल विकास मंत्रालय या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उसको फिर से एक बार देख करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि 90% का डिस्काउंट आपको 15 सितंबर तक मिल रहा है। 49 रुपीज़ में आपको 25 टेस्ट सीरीज़ मिल रही हैं। जैसा आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है ठीक उसी ट्रेंड और पैटर्न पर। और 99 रुपये में कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, मतलब आपको नोट्स और क्लासेस सब कुछ सिर्फ 99 रुपये में मिल रहा है। और ये कोर्स ऐसा नहीं कि इतने कम प्राइस में मिल रहा है तो आपके लिए ऑथेंटिक जो सोर्सेज हैं उनसे कोई डेटा नहीं होगा, या फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा कुछ नहीं होगा, या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है 4 सेक्शन से उनसे कुछ वैसा नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जानते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो कंटेंट मिलेगा वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, लेटेस्ट अपडेटेड जो डेटा है वो सब उसमें इंक्लूड किया जाएगा, जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो होंगे। करंट अफेयर हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो या हिंदी हो, सभी की टेस्ट सीरीज़ भी आपको बेहतर ढंग से प्रोवाइड की जाएगी। अच्छे से तैयारी करके आप अपने कोर्स को प्रिपेयर करके तैयारी कर सकते हैं। और कट ऑफ के लिए आपको जितने भी मार्क्स लाने होते हैं, कैसे तैयारी करनी होती है, इसके अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वो भी आप तैयारी कर सकते हैं। बट आपको क्या करना है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। धन्यवाद।